नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बातें खेती की में। मैं हूं साबिता ठाकुर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं किसी भी खेती से जुड़ी हुई, तो आज हम बात करेंगे आईपीएम के बारे में, यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आज के परिवेश में कैसा होना चाहिए। और इसी पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर राम आसरे जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि मैं अभी अपने दर्शकों को बता रही थी कि आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में आज के परिवेश में कैसा होना चाहिए। सर, इसे जानने से पहले पहला प्रश्न मेरा आपसे होगा कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि किसान अंधाधुंध रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छी पैदावार के लिए, मतलब उनका एक मोटिव है कि पैदावार अच्छा मिलना चाहिए, इसके लिए वो अंधाधुंध पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करे जा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि उस पेस्टिसाइड की वजह से हमारे शरीर पे, हमारे एनवायरनमेंट में क्या असर, विपरीत असर पड़ रहा है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि खेती यानी कि एग्रीकल्चर आज के समय में कैसा होना चाहिए और साथ ही साथ आईपीएम आज के समय में कैसा होना चाहिए। धन्यवाद साबिता जी, आपने बड़ा अच्छे सवाल किए हैं। वैसे तो देखा जाए जी, एग्रीकल्चर तो सभी जानते हैं कि खेती से जुड़ी हुई कोई भी गतिविधि या कोई काम, उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं या एग्रीकल्चर साइंस में आता है जी। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए जी, तो किसी काम को करने के लिए एग्रीकल्चर में बहुत सारी गतिविधियां सम्मिलित हैं, बहुत सारे काम, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस तरीके से अगर सच्चाई पूछी जाए तो एग्रीकल्चर इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड सिस्टम जी जी बिल्कुल, इन विच डिफरेंट पैकेजेस ऑफ प्रैक्टिसेस आर बीइंग यूज्ड इन इंटीग्रेटेड मैनर। बिल्कुल बिल्कुल, यानी एकीकृत एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान एक एकीकृत सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी गतिविधियों को, बहुत सारी प्रैक्टिस, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जिसको समग्र सिफारिश कहते हैं, इनको जोड़ करके एक समूहित रूप में या समेकित रूप में, एकीकृत रूप में जोड़ करके बहुत सारी गतिविधियां की जाती हैं। बिल्कुल, जैसे कि हम जो है अनाज को पैदा करना, फ्रूट्स को पैदा करना, अनाज को बेचना, फ्रूट्स को बेचना, फिशरीज को या एग्रो फॉरेस्ट्री को और मिल्क को, इस तरह से बहुत सारी जो गतिविधियां हैं जो खेती से और उसके एलाइड ऑक्यूपेशंस हैं, ये सभी एक बहुत सारी इंटीग्रेटेड के रूप में, आईपीएम के रूप में, पैकेज ऑफ डिफरेंट पैकेजेस ऑफ प्रैक्टिसेस का एक ग्रुप है। अब पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस एक्चुअल क्या है? पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में इट इज ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट प्रैक्टिसेस व्हिच इज बीइंग यूज्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। बिल्कुल, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए डिफरेंट गतिविधियों का एक इस्तेमाल किया जाता है, ग्रुप है, उसको हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस कहते हैं। और डिफरेंट पैकेजेस ऑफ प्रैक्टिसेस को मिला करके खेती के विभिन्न ऑक्यूपेशंस को, विभिन्न गतिविधियों को, विभिन्न कार्य को, विभिन्न कार्यक्रमों को करने के लिए एक इंटीग्रेटेड रूप में, एकीकृत रूप, एक एकीकृत सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट से काम नहीं होता है, बहुत सारी जी जी। अब दूसरा साहब का सवाल आया था कि साहब प्लांट प्रोटेक्शन क्या है आज के, देखिए जी, मैंने एक अपना प्लांट प्रोटेक्शन का अलग से एक थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन सी बनाई। पहले हमारे जो पूर्वज या मैं भी उसमें शामिल हूँ, एक्चुअली जो डेफिनेशन देते थे कि इट इज ए सेफगार्डिंग ऑफ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स अगेंस्ट द रिविजन ऑफ पेस्ट जी। सिर्फ इतना ही डेफिनेशन हम उसमें प्लांट प्रोटेक्शन की या पादप संरक्षण की या पौध संरक्षण की डेफिनेशन देते, बस यही परिभाषा इतनी रखते थे। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमने बहुत सारी आवश्यकताएं, जैसे जैसे हमारा विकास हुआ वैसी वैसी हमने अपनी हिसाब से, उसके विकास के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने आवश्यकताओं के हिसाब से अपने प्लांट प्रोटेक्शन की विचारधारा को बदला। बिल्कुल, और उसमें वैचारिक परिवर्तन आए। बहुत सारे जो वैचारिक परिवर्तन आए, पहले क्या करते थे कि हम सब इसको एक केमिकल पेस्टिसाइड्स को एक इनपुट्स के रूप में लिया। सन 40 के आसपास या 40s में केमिकल्स एडॉप्ट निकले। इसके बाद में 40 के बाद में इसको 60s के अंतर्गत हमने साल 60 के दशक में हमने कोई मुख्य इनपुट्स के रूप में
लिया। और इसके बाद इनका जो केमिकल्स का इस्तेमाल यानी उपयोग और दुरुपयोग दोनों हुए जी, जिससे बहुत सारे हमारे फायदे हुए, बहुत सारे नुकसान भी हुए। फायदे भी हुए और नुकसान लेकिन इन नुकसानों को ध्यान में रखते हुए जी, हमें खेती को फायदाजनक बनाना है, यानी फायदा हो और नुकसान कम से कम हो। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा इसमें जो हमारी एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन की डिफिनीशंस में उसमें हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। इट इज सेफगार्डिंग आवर प्लांट एंड प्लांट्स मटेरियल फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ पेस्ट एंड एबायोटिक स्ट्रेस विद ड्यू केयर ऑफ हेल्थ, environment, biosecurity, ecosystem and all which are related with our society। जी, मतलब कि सिर्फ एक पैदावार अच्छी ना हो या फिर सिर्फ हमारे प्लांट का ही प्रोटेक्शन ना हो, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन के साथ साथ में जो उससे जुड़ी हुई चीजें हैं वो भी प्रोटेक्ट हो सके। जुड़ी हुई चीजें, हमारी तंदुरुस्ती है, हमारा वातावरण है, हमारा पर्यावरण है, हमारा जो क्या कहते हैं ये जो बायोसिक्योरिटी है, जी जी, बायोडाइवर्सिटी है, इनको कोई इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र ये खराब ना हो, इनका ड्यू केयर, इनकी बहुत ध्यान में रखते हुए हमें प्लांट प्रोटेक्शन करने की जरूरत है। बिल्कुल। ये आजकल थोड़ा इसमें चेंजेस बहुत जरूरी है। सर, अगला प्रश्न मैं आपसे करूंगी कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, मतलब आईपीएम के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। लेकिन दोस्तों फिलहाल हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला, एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें खेती की। छोटा सा ब्रेक। आपने जो देखा होगा कि जो इस समय धान की जो फसल या जो होती है उसके जो जलाई जाती है उससे हमारा एनवायरमेंटल प्रदूषण बढ़ता है। तो जैसे जैसे हम सेंसिटिव हो गए हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें अच्छा फूड प्रोड्यूस करना पड़ेगा और मार्केट को भी हमें प्रॉपर सप्लाई देनी पड़ेगी ताकि खाना अच्छा हमें मिल सके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी किसान दोस्तों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं बातें खेती की। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि आईपीएम आज के समय में कैसा होना चाहिए। सर, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि खेती का सही मायना क्या है और साथ ही साथ प्लांट प्रोटेक्शन कैसा होना चाहिए। अब आपसे सर जानना चाहूंगी कि आईपीएम के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, मतलब इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, आज का जो एग्रीकल्चर है या कृषि विज्ञान है या खेती का ऑक्यूपेशन है, ये हमारे भारतवर्ष का एक प्रमुख धंधा है, प्रमुख उद्योग है, प्रमुख धंधा है, जिसकी वजह से हमारे किसानों की और सभी की जीविका चल रही है। बिल्कुल। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है उसमें टू ग्रो सेफ फूड टू ईट, बिल्कुल बिल्कुल, सुरक्षित खाना पैदा करना, खाने के लिए सुरक्षित खाना पैदा करना, टू प्रोवाइड सेफ वाटर टू ड्रिंक, बिल्कुल, टू प्रोवाइड सेफ फॉडर टू कैटल, टू प्रोवाइड सेफ फीड टू द पोल्ट्री एंड टू प्रोवाइड द सेफ एनवायरमेंट, बिल्कुल बिल्कुल, टू प्रोवाइड मोर फूड सिक्योरिटी, टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। जब तक हम किसी अपने, देखिए दो चीजें हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं जी, कि फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा जी, और फूड सेफ्टी दोनों आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, फूड सिक्योरिटी और फूड सेफ्टी को साथ साथ चलाना बहुत जरूरी है जी। जब तक हम फूड सिक्योरिटी फूड सेफ्टी को साथ साथ नहीं चलाएंगे तो जो कुछ भी खाना खाएंगे हम वो हमारे शरीर में नुकसान करेगा और वो हमारे शरीर के लिए सूटेबल नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ साथ हमें एनवायरमेंट सेफ्टी और एनवायरमेंट का और इकोसिस्टम का, पारिस्थितिक तंत्र का भी हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल। इस तरीके से दूसरा जो एग्रीकल्चर हमारा ट्रेड से भी जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। हम बहुत सारे जो एग्रीकल्चर में जो प्रोड्यूस करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, उनको हम आयात उनको जो है एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए हमें क्वालिटी प्रोडक्ट पैदा करना पड़ेगा। बिल्कुल। जो भी अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड में हम भाग लेते हैं या किसी, तो हमें कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट पैदा करना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर जो सिस्टम है या जो हमारा जो बाजार का सिस्टम है,
बाजार के जो एग्रीकल्चर ट्रेड का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें क्वालिटी प्रोडक्ट पैदा करने पड़ेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक हमारा उद्देश्य आईपीएम का ये भी है, वी हैव टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टू ट्रेड। बिल्कुल, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें अच्छा फूड प्रोड्यूस करना पड़ेगा और मार्केट को भी हमें प्रॉपर सप्लाई देनी पड़ेगी ताकि खाना अच्छा हमें मिल सके। सर, ये तो हमने जाना कि आईपीएम आज के परिवेश में कैसा होना चाहिए। साथ में जानना चाहूँगी सर, अगर विभिन्न परिवेश हम रखते हैं, अगर बहुत सारी सिचुएशन रखते हैं अगर हम, तो उसमें आईपीएम कैसा होना चाहिए? जी हाँ, बहुत ही बढ़िया सवाल है जी। यानी परिवेश बहुत तरीके के होते हैं। बिल्कुल। हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है या पूरा सिस्टम है, सामाजिक सिस्टम है, उसमें बहुत, देखिए अगर हम किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फार्मर्स वांट बम्पर हार्वेस्ट। बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा पैदा करना चाहता है विद मिनिमम एक्सपेंडिचर। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेना चाहता है जी। लेकिन वहीं अगर हम एंड यूजर के हिसाब से जो हम लोग यूज करते हैं, फ्रूट खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दूध पीते हैं और सारी चीजें पाते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो भी हमें प्रोडक्ट मिले, जो भी खाना मिले, जो वो हमें हेल्दी मिले। बिल्कुल। सेफ फूड, वी वांट सेफ फूड। बिल्कुल। आज के परिवेश में फार्मर्स चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा के पैदा हो, ही डैम केयर अबाउट योर एनवायरनमेंट। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये जो खाना पैदा करते हैं या जो कृषि पदार्थ पैदा करते हैं वो सुरक्षित हो, तंदुरुस्ती पॉइंट। बिल्कुल। लेकिन अब हम थोड़े से और भी जागरूक हो गए हैं जी। दूसरे जागरूकता हमारी बननी है कि हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो। बिल्कुल। आजकल बहुत सारे, देखिए हमारे जो दिल्ली में और कई जगह पर सरकारें बड़ा ही सेंसिटिव हो गई हैं एनवायरनमेंट के प्रदूषण को बचाने के लिए, पर्यावरणीय प्रदूषण को बचाने के लिए। हमारे यहाँ पर दिल्ली में भी ऑड एंड इवन फॉर्म लगाया गया। इसके अलावा आपने जो देखा होगा कि जो इस समय धान की जो फसल या जो होती है जलाई जाती है, उससे हमारा एनवायरमेंटल प्रदूषण बढ़ता है बहुत ज्यादा। तो जैसे जैसे हम सेंसिटिव हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं एनवायरनमेंट की तरफ, तो हमें ऐसा एग्रीकल्चर करना चाहिए, ऐसा प्लांट प्रोटेक्शन करना चाहिए जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है प्रदूषित ना हो और खराब ना हो। इसी तरह से अगर देखा जाए कि बहुत सारे जीव जंतु हमारे एनवायरनमेंट में अगर हम रह रहे हैं तो हमारे से छोटे, हमारे से बड़े, दोनों तरह के जीव जंतु हमारे एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में रहते हैं। बिल्कुल। इनको पनपने के लिए, इनको रहने के लिए, इनको ऐसा एनवायरनमेंट मिले जो कि वो भी सरवाइव कर सकें। बिल्कुल। इनको रहना भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो हमें इस तरीके से आईपीएम को मॉडिफाई करना चाहिए कि जिससे हमारा हेल्थ और एनवायरनमेंट इसी तरीके दोनों से सेफ रह सके, बिल्कुल सेफ रह सके, सुरक्षित रह सके। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सर, आपसे मैं आगे जानूंगी कि आईपीएम और प्लांट प्रोटेक्शन में क्या फ़र्क होता है, लेकिन दोस्तों फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें खेती की। छोटा सा ब्रेक। बहुत एक इम्पॉर्टेंट विधि है, वो ये है कि हमें खेत का निगरानी करना जरूरी है और निगरानी के बेसिस पर हम उसमें हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि अब हमारा खेत क्या चाहता है, चाहता क्या है, और उसके बेसिस पर हम ऐसी विधियों का जो जिसमें कीटनाशक ना हो, केमिकल रासायनिक कीटनाशक ना हो, इन रासायनिक कीटनाशकों की जगह पर हमें जैव कीटनाशकों का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बातें खेती की में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आईपीएम के बारे में। सर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बताया कि आईपीएम विभिन्न परिवेश में कैसे काम करता है। सर, आपसे यहाँ पर एक प्रश्न करना चाहूँगी कि आईपीएम और प्लांट प्रोटेक्शन, हमने दोनों की बात की। अगर मैं सामान्य तौर पे बात करूँ तो आईपीएम और प्लांट प्रोटेक्शन में क्या फ़र्क है और आईपीएम कैसे बेहतर है प्लांट प्रोटेक्शन से और कैसे ख़ास है वो उससे, ये जानना चाहूँगी सर आपसे। देखिए, आईपीएम भी एक प्लांट प्रोटेक्शन का हिस्सा एक्टिविटी है जी। प्लांट प्रोटेक्शन की ही एक एक्टिविटी है आईपीएम। यहाँ हमारा बताने का एक सिर्फ पर्पज या एक उद्देश्य ये है कि जनरली जो हम प्लांट प्रोटेक्शन या
पौध संरक्षण की बात हम करते थे जी, हम अभी भी पेस्टिसाइड या रासायनिक केमिकल्स की बात करते हैं। रासायनिक केमिकल्स जो है या प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स जो हैं, दे हैव बिकम द सिनोनिम्स ऑफ द प्लांट प्रोटेक्शन। बिल्कुल, जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा वो केमिकल पेस्टिसाइड की बात करते हैं, मगर ये केमिकल पेस्टिसाइड भी हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हैं। और ये जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, दे आर गिविंग इंस्टेंट किलिंग ऑफ पेस्ट। जी जी बिल्कुल। किसी भी जीव को मारने के लिए इंस्टेंट किलिंग देते हैं, यानी एकदम उसको खत्म कर देते हैं। और सर कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो हमारे मित्र होते हैं, जबकि हमें होना चाहिए, हम लोग इंस्टेंट किलिंग नहीं करना चाहते। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज अ रेगुलर system right from sowing or seed selection to till harvest, बिल्कुल बिल्कुल, even up to marketing, पोस्ट हार्वेस्ट में भी, पोस्ट हार्वेस्ट तक भी ये सबको हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम ये इट इज ए रेगुलर सिस्टम, कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम सीड सिलेक्शन टू और लैंड प्रिपरेशन टू टिल हार्वेस्ट। बिल्कुल। तो ये इसमें अंतर है जिसमें हमें एनवायरनमेंट और हेल्थ का और वो जो बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जबकि इट इज दैट प्लांट प्रोटेक्शन में जनरली अभी तक जो देखा गया है, इंस्टेंट किलिंग, तुरंत कोई चीज खत्म हो जाए, इसमें तुरंत नहीं खत्म होगी, इसमें आपको सप्रेशन करना है। इट इज मैनेजमेंट, इट पेस्ट मैनेजमेंट नथिंग बट इट इज a suppression of a pest population, बिल्कुल, to enemies, by any means to a level at which the harm is inflicted to insignificant or minor। यानी किसी नासी जीव की संख्या को किसी तरीके से इस तरीके से कम कर दिया जाए कि उससे होने वाला नुकसान नगण्य हो या कम से कम हो, उसको हम पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। इट इज सप्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, इट्स नॉट किलिंग ऑफ पॉपुलेशन। मतलब उनको खत्म नहीं करना है, सप्रेस करना, उसको धीरे 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 उसको कम करना है, जिससे होने वाला जो नुकसान है वो कम हो सके, यानी नेग्लिजिबल, बिल्कुल खत्म और माइनर हो जाए। जी सर, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है, हमारा कार्यक्रम अब समाप्त होने वाला है, हम आखिरी चरण पे है, तो जाते जाते एक प्रश्न आपसे और करना चाहूँगी कि आईपीएम को अगर इम्प्लीमेंट करना चाहता है कोई किसान, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको बढ़ावा देना चाहिए, हमें खास तौर पर जिनका ध्यान रखना चाहिए? अभी जैसे अभी तक का जो हमने इस में बातचीत की, इस चर्चा किया, जैसे कि हमने बताया कि ज़्यादातर अभी प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स की तरफ हम लोग ध्यान दे रहे हैं जी, और जो हमें नुकसान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली है कि हमें ऐसी विधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स ना हो, रासायनिक, बगैर रसायन के बायोटेक विधियां जो हैं, जितने बायोलॉजिकल अप्रोचेस जितने हैं, बायो इंटेंसिव अप्रोचेस जो है, उनको बढ़ावा देना चाहिए। अब इन बायोलॉजिकल अप्रोचेस में हमने ये देखा गया है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल में जैसे ऑगमेंटेशन ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हमारे इस खेत पर्यावरण के अंदर, एक एग्रो इकोसिस्टम के अंदर जो होते हैं, मौजूद होते हैं, जो हमारे नासी जीवों की संख्या को संतुलित करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं, उनको नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। तो हमें इन चीजों का, इन कीड़ों को कंजर्वेशन या इनका संरक्षण करना चाहिए। इनका दूसरा ऑगमेंटेशन करना चाहिए, यानी जहाँ पर ये इनकी संख्या ज्यादा है वहां से इकट्ठा करके उन जगहों पर छोड़ना चाहिए जहाँ इनकी संख्या कम है। बिल्कुल। इसी तरह से जो बहुत एक इम्पोर्टेंट विधि है वो ये है कि हमारे खेत का निगरानी करना, संरक्षण, सर्विलेंस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, निगरानी बहुत जरूरी है। और निगरानी के बेसिस पर हम उसमें हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि अब हमारा खेत क्या चाहता है, और उसके बेसिस पर हम ऐसी विधियों का जो जिसमें कीटनाशक ना हो, केमिकल रासायनिक कीटनाशक ना हो, रासायनिक कीटनाशकों की जगह पर हमें जैव कीटनाशकों का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कि आपके खेत की आवश्यकता के अनुसार आपको जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक कि हम जैविक, डेफिनेटली है, जो चीज हमें नुकसान करती है उसको कम करें और जो फायदा करती है उसको बढ़ावा दिया जाए। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें जो जैविक कीटनाशक हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। जैविक कीटनाशकों के और केमिकल्स के जो कीटनाशक है, रासायनिक कीटनाशक है, उनको उपयोग को कम कर देना चाहिए।
जी, सर आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें कीटनाशकों का इस्तेमाल कम से कम कर देना चाहिए और जैव कीटनाशक जो है उनका इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए, यानी कि जैव फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए ताकि हमारी खेती भी स्वस्थ हो जाए, हमारा खेत भी अच्छा हो जाए, खेत की जो हेल्थ है वो भी सुधर जाए और जो उत्पादन हो, फसल आए, उसको हम जब खाएं तो वो हमारा शरीर भी उस पर विपरीत प्रभाव ना पड़े, हमारी हेल्थ सही रहे। तो सर इसके ऊपर और भी आपसे जानकारी लेना चाहती हूँ मैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे कार्यक्रम में वक्त बहुत कम है, तो मैं आपसे आगे बात करूँगी लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी IPM के रिगार्डिंग हमारे किसान दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो दोस्तों अपने अगले अंक में फिर से बात करेंगे IPM आज के परिवेश में कैसा होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास वक्त की कमी थी तो हम पूरी जानकारी नहीं ले पाए। आगे फिर से मिलेंगे रामाश्री जी से और जानेंगे उनसे IPM के बारे में, लेकिन आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार।